Hello everyone, in today's video, we will be discussing the previous year questions from NEET PG 2020 to 2024 on the topic lens. लेंस या फिर कैटरैक्ट आपके क्वेश्चंस में आता है या फिर ऑप्शंस की तरह दूसरे क्वेश्चंस में अक्सर दिखता है, तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए आज का ये वीडियो है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, a 65-year-old male presented with colored halos, okay, and gradual decrease in vision. Okay, there is a history of DM, that is diabetes, since many years. What is the diagnosis and management of the patient looking at slit lamp picture? तो slit lamp picture इन्होंने दी हुई है यहाँ पर और somewhat इसी तरीके की थी, है ना, exactly ये वही तो नहीं मिल पाती है पर ठीक है। तो इसमें इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, तो ऑप्शंस को देखने से पहले हम देख लेते हैं कि ये पिक्चर क्या एक्चुअली दिखा रही है। तो इस पिक्चर में देखो, यहाँ पर स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में हम स्लिट बनाते हैं ना, तो स्लिट में ये कॉर्निया दिख रहा है, ठीक है, कॉर्निया की स्लिट है, ये एंटीरियर चैम्बर होता है, ओके, और फिर ये आपका लेंस दिखा रहा है। तो लेंस में यहाँ पर दिख रहा है कि ये कॉर्टिकल जो स्पेस है, कॉर्टिकल मैटर जहाँ पर होता है वो क्लियर है, okay, and this is nuclear, so this is nucleus actually, so this is nuclear cataract, या अभी आप बोल सकते हैं कि immature cataract है, okay, by looking at just your slit lamp examination हम ऐसे देख सकते हैं, या फिर जो इस तरीके का आपका छोटी सी एक पिक्चर बनी हुई है उसको भी देख के हम कह सकते हैं कि ये immature senile cataract है, okay, ये तो इतना शायद मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा कि मैच्योर कैटरैक्ट क्या होता है ना, मतलब कि पूरा इसका जो कलर ग्रेडिंग होती है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि कितना मैच्योरिटी है। बहुत मैच्योर हो जाएगा, आगे बताऊंगी कैसा हो जाता है मैच्योर कैटरैक्ट, कैसा दिखता है, तो वो पूरा बिल्कुल वाइट दिखता है। तो यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि ये पिक्चर में इमेच्योर सेनाइल कैटरैक्ट है ना। अब बाकी ऑप्शंस क्या हैं उनको हम वन बाय वन देखेंगे, और इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि इन्होंने काफी सारे कैटरैक्ट को डिस्कस किया है, उसके साथ ही उनके मैनेजमेंट को भी डिस्कस किया है, तो देखना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर है सनफ्लावर कैटरैक्ट, स्नोफ्लेक कैटरैक्ट, सो वी विल कंट्रोल शुगर लेवल्स, देन जोनुलर कैटरैक्ट जिसके लिए हम लेंस एक्सट्रैक्शन करेंगे, ऑप्शन सी दिया है इमेच्योर सेनाइल कैटरैक्ट, फेको इमल्सिफिकेशन करेंगे जिसके लिए, और रोसेटेक कैटरैक्ट जो है ईसीसी। अब ये सब देखेंगे, उससे पहले आंसर इसका मार्क कर लेते हैं, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, इमेच्योर सेनाइल कैटरैक्ट, और उसके लिए जो हम कैटरैक्ट सर्जरी करते हैं, जो मॉडर्न सर्जरी है, दैट इज फेको इमल्सिफिकेशन। ओके, अब चलो देखो, अब इसमें वन बाय वन जो सबसे पहले तो कलर्ड हैलोस के बारे में इसमें मेंशन है, तो वो बताना जरूरी है कि बच्चों कई बार कलर्ड हैलोस ऐसे लिखा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि किन कंडीशंस में दिखते हैं। तो जो दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है वो है कैटरैक्ट और ग्लोकोमा, ठीक है, कैटरैक्ट और ग्लोकोमा इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंशिएट करने के लिए आगे कभी क्वेश्चन में आ जाए ना तो घबराना नहीं। ओके, कैसे करना है, फिनचेम्स टेस्ट होता है, ठीक है, फिनचेम्स टेस्ट होता है, वो क्या होता है, ये आपके जो ट्रायल बॉक्स होता है ना, जो आपका रिफ्रैक्शन का बॉक्स होता है, उसमें होती है एक स्टेनोपिक स्लिट होती है, उसमें क्या होता है कि सिर्फ सेंटर में इस तरीके का एक स्लिट होती है, मतलब एक गैप होता है। तो आप क्या करोगे, जिस पेशेंट को कलर्ड हैलोस दिख रहे हैं, आप क्या करोगे, इस पेशेंट के आई के सामने से ऐसे पास करोगे, ठीक है, इस तरीके से ऐसे पास करोगे उसी आई के सामने, और उससे पूछोगे कि ये बताइए कि जो हेलोस दिख रहे हैं वो ब्रेक हो रहे हैं या वैसे के वैसे ही हैं। ठीक, तो अगर हेलोस ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, कलर्ड हेलोस मतलब कि जैसे कि कई सारे रंग बिरंगे दिखते हैं ना, कि लाइक रेनबो कलर्स दिखते हैं आपको, तो किसी भी लाइट के अराउंड दिखते हैं, है ना, तो ये हेलोस अगर ब्रेक हो जाते हैं तो ये मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ कैटरैक्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैटरैक्ट में क्या होता है ना कि किसी जगह पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया है, किसी जगह पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया है, अलग अलग जगह से मेच्योर होता है, इसलिए जब स्लिट वहां से पास करेगी जहां पे क्लियर है तो वहां से उसका हेलोस नहीं दिखेगा, ठीक है, तो ऐसे ब्रेक होता है। तो ये होता है आपका फिनचेम टेस्ट कि अगर ब्रेक हो गया तो आपका कैटरैक्ट होगा। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर जो आपका ग्लोकोमा है ना, उसमें क्या होता है कि हेलोस इंटैक्ट रहेंगे। वो क्यों, क्योंकि जो ग्लोकोमा है उसमें जो हेलोस हैं वो क्यों बन रहे हैं, बिकॉज ऑफ कॉर्नियल इडीमा, है ना, कॉर्नियल इडीमा हो जाता है, उसकी वजह से अनइवन हो गया, दैट्स व्हाई कलर्ड हेलोस मिल रहे होते हैं। तो अगर ब्रेक नहीं होते हैं तो हो गया आपका ग्लोकोमा। ये जस्ट मैंने ये पॉइंट इसलिए बताया क्योंकि वहां पर मेंशन किया हुआ है कलर्ड हैलोस दिखते हैं, तो ग्लोकोमा या उस तरफ मत सोचना, उसमें तो ऑप्शन में और भी क्लियर कर दिया गया है, तो इजी कर दिया आपके लिए, ठीक है। चलो अभी उसके बाद अब वन बाय वन देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के कैटरैक्ट इसमें मेंशन है या और कोई आ सकते हैं। तो
तो मैच्योर सेनाइल कैटरैक्ट यहाँ पर पिक्चर बनी है, देखो ये इस तरीके का पर्ली वाइट दिख रहा है आपको, और ये कैप्सूल की व्रिंकलिंग है छोटी छोटी इसमें, ठीक। ये है मैच्योर सेनाइल कैटरैक्ट। और अगर हाइपर मैच्योर या बिल्कुल बहुत ज्यादा लेट स्टेजेस में पहुंच जाता है ना कैटरैक्ट, तो ये देखो ये हो जाता है मॉर्गेनियन कैटरैक्ट, है ना। क्यों? देखो जो उसका न्यूक्लियस है वो नीचे की तरफ संकिन, ऐसे नीचे की तरफ सिंक हो जाता है, पूरा कॉर्टेक्स जो होता है वो एकदम लिक्विफाई हो जाता है, तो न्यूक्लियस होता है वो नीचे की तरफ लटका हुआ रहता है। सो दिस इज मॉर्गेनियन कैटरैक्ट। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है फिर आपका पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट, है ना। पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट है ये वाला, ओके। यहाँ पर देखो इस वाली पिक्चर में, इसमें क्या है कि ये यहाँ बैक साइड है, यानी कि आपका एंटीरियर कैप्सूल पोस्टीरियर कैप्सूल, है ना, उसके बीच में ही है लेंस, है ना। तो अब जो कैप्सूल है पोस्टीरियर कैप्सूल है, उस पे अगर डिपॉजिट होते हैं ना, ये जो डिपॉजिट होते हैं वो होता है पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट। इस तरीके के जो कैटरैक्ट होते हैं उनमें क्या होता है कि पेशेंट को ग्लेयर बहुत ज्यादा लगता है ना, बहुत तेज चमक लगती है। और इसके साथ ही क्या होता है कि आप सोचिए कोई चीज पोस्टीरियर उधर है, सब कैप्सुलर पार्ट पे है, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि पोस्टीरियर पोलार है जो नीचे बना है, वो दोनों एक साथ ही बता देती हूँ। देखो पोस्टीरियर पोलार कैटरैक्ट है, ये ओनियन रिंग की तरह अपीयरेंस होता है, एकदम सेंटर पोल पे होता है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों कैटरैक्ट्स में क्या होता है ना कि जब डे लाइट होती है तो प्यूपिल क्या होती है, कंस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। जब प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड होती है तो क्या करेगा कि लाइट को प्रॉब्लम होगी पास होने में, इसलिए पेशेंट को दिन में इतना अच्छा नहीं दिखता है लेकिन रात में अच्छा दिख रहा होता है ना। ऐसा अक्सर कंप्लेन करता है, जैसे कि वाइल ड्राइविंग एट नाइट ऐसे करके कंप्लेन करेगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली यू आर लुकिंग एट पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट या फिर पोस्टीरियर पोलार कैटरैक्ट। अब स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में पिक्चर इस तरीके की आती है। इसके बाद आप कोई पुराने क्वेश्चंस जो चले आ रहे हैं पहले से, वो भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो मैंने इसमें बनाए हुए हैं, देखो जैसे कि सनफ्लावर कैटरैक्ट ऐसा होता है, ये देखो ये वाला सनफ्लावर कैटरैक्ट है, दिस इज सीन इन विल्सन्स डिजीज, ओके। देन स्नोफ्लेक कैटरैक्ट, ठीक, ये है डायबिटीज मेलाइटस में मिलता है। और आपका क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट, ये क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट होता है, ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होते हैं, ओके। तो ये 3 है इसमें। फिर है आपका रोसेटे कैटरैक्ट जो आपके ऑप्शन में मेंशन भी है ना, उसमें क्या है, रोसेटे कैटरैक्ट, ये देखो इंपैक्ट होता है, ब्लंट ट्रॉमा हुआ, ओके, ब्लंट ट्रॉमा हुआ और ये ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट इस तरीके से बन गया, है ना, रोसेटे कैटरैक्ट हो गया। इसके साथ ही ये वॉशियस रिंग मैंने क्या दिखाई हुई है कि अगर ट्रॉमा होता है तो आइरिस जो होती है वो एंटीरियर कैप्सूल पर टकराती है, इसीलिए क्या होता है प्यूपल जब, ये तो डायलेट करने के बाद की पिक्चर है, सेकंड पिक्चर, तो जब प्यूपल इतना रहा होता है तो ऐसे इम्पैक्ट पड़ता है उसका यूं, तो इसीलिए ये है वॉशियस रिंग, ठीक है ना, ड्यू टू ब्लंट ट्रॉमा। तो ये दोनों एक साथ आपको ब्लंट ट्रॉमा में मिल सकते हैं, ओके। फिर इसके बाद ऑप्शन में और कर दिया था जोनुलर कैटरैक्ट, जिसको लैमेलर कैटरैक्ट भी कहते हैं, ये आपका होता है कंजेनाइटल, ओके, कंजेनाइटल कैटरैक्ट टाइप का होता है। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि सेंटर पार्ट में ओपेसिफिकेशन है, उसके साथ ही ऐसे इस तरीके की रेज निकली है, इनको राइडर्स बोलते हैं, है ना। ये पहचान है आपके लैमेलर कैटरैक्ट की, जोनुलर कैटरैक्ट की, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये जो थोड़ा सा डिस्कस मैंने क्यों किया है कि कुछ क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, और इसमें ऑप्शन में दिया है फेको इमल्सिफिकेशन या उसका ट्रीटमेंट, तो मे भी कहीं कुछ ऐसा ना हो के आ गया है, तो कोई क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ओके। ये टेबल आपका पार्सन्स में दिया हुआ है बुक में, उसमें जो रेड बॉक्स है दिस इज ICCE, ये टाइप्स ऑफ एक्चुअली सर्जरी बता रहा है। ICCE यानी कि इंट्राकैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, ECCE यहाँ पर जो है ECC होता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, और फेको, ठीक। अब बताती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। देखो ICC अब नहीं करते हैं, ICC क्या था एक्चुअली, ICC में काफी बड़ा इंसिजन लगता था कॉर्निया पे, ओके, लिम्बस पे एक तरीके से इंसिजन लगाते थे, और पूरा का पूरा लेंस अलोंग विद द पोस्टीरियर कैप्सूल, यानी पूरा खींच लेते थे बाहर, एंटीरियर कैप्सूल, लेंस एंड पोस्टीरियर कैप्सूल। तब क्या था कि आपके PCIL इन्वेंट नहीं हुए थे, तब करते थे ये, तो अब नहीं करते हैं, कहीं भी नहीं होता है, ओके। तो हम कर रहे हैं इस समय क्या, ECCE और फेको इमल्सिफिकेशन। अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ, ECCE कर रहे हैं हम। अब अगर आपने पढ़ा होगा SICS, देखो बच्चों जो ECCE है वो है क्या, इसमें क्या करते हैं ECCE में जो आपका पोस्टीरियर कैप्सूल है, जैसे एंटीरियर कैप्सूल, देन लेंस एंड देन पोस्टीरियर कैप्सूल, ओके। तो आप क्या करते हैं कि पोस्टीरियर कैप्सूल को छोड़ देते हैं इन ECCE। ये बहुत बड़ा चेंज हुआ, क्योंकि जब लेंस निकाल देते थे तो कुछ एक अंदर
आर्टिफिशियल आईओएल तब नहीं थे, जब इन्वेंट हुए हैं, जब हमें ऐसा लगा कि अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा वैसी सर्जरी हुई ना कि आईसीसी में पूरा ही पूरा निकाल दिया, तो ईसीसी का इन्वेंशन हुआ और आईओएल आए, तब क्या किया गया कि हम पोस्टीरियर कैप्सूल को छोड़ देते हैं जिसपे हम आईओएल को टिकाते हैं, और ये होता है आपका पीसीएल बोलते हैं इसको, और ये टेक्निक कहलाई एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, और इसी का मॉडिफिकेशन हुआ फिर बना क्या, SICS यानी कि स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी, ये हुआ और एडवांस हो गया तो फेको इमल्सिफिकेशन। ओके, तो अब क्या क्या है देखो, ईसीसी क्या था, देखो आईसीसी के बारे में कोई पूछना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने आपको बताया। अब यहाँ देखो ईसीसी क्या होता है, मैंने बताया ना कि पोस्टीरियर कैप्सूल को छोड़ दिया जाता है ना उसमें। तो ईसीसी और एसआईसीएस में डिफरेंस क्या है, सभी में ऐसा किया जा रहा है, पोस्टीरियर कैप्सूल सब में इंटैक्ट रहेगा तभी तो तुम आईओएल को रख पाओगे ना। तो ईसीसी देखो इस वाली पिक्चर में देखो, ये कैटरैक्ट सर्जरी हो रही है, इसमें क्या करते हैं काफी बड़ा इंसिजन देते हैं, यानी कि एटलीस्ट 7 to 8 अलोंग द लिम्बस, है ना, और यहां से इस कैटरैक्ट को निकाल लेते हैं। ठीक, ओके, इस कैटरैक्ट को निकालते हैं। अब ये सोच रहे होगे कि मैम ये तो आईसीसी में भी कर रहे थे, तो ये वाला बॉक्स देखिए, यहाँ पर कुछ हो रहा है, दिस इज कैप्सुलोरेक्सिस, है ना, ऑलरेडी पता होगा बट रिवाइज कराना मेरा काम है। तो ये है कैप्सुलोरेक्सिस हो रही है। कैप्सुलोरेक्सिस एक्चुअली क्या हो रहा है कि देखो लेंस रखा है, एक डिब्बे में रखा हुआ है, ठीक है, अब उसका आपको लिड ओपन करनी पड़ेगी ना, ठीक है, किसी बॉक्स में किसी जार में है, तो वो लिड ओपन करने के लिए क्या हो रहा है, एक्चुअली एंटीरियर कैप्सूल में हम एक होल क्रिएट कर रहे हैं जिसके थ्रू हम कैटरैक्ट को बाहर निकाल सकें। और इसको जो ये टेक्निक है, आई मीन जो स्टेप है, इसको क्या बोलते हैं, कैप्सुलोरेक्सिस। हम डाई से स्टेन करते हैं इसको ताकि हमें ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है दैट इज एंटीरियर कैप्सूल, और हम क्या कर रहे हैं इस समय कैप्सुलोरेक्सिस कर रहे हैं जिससे ओपनिंग बन गई। ठीक, अब यहां से हम इस कैटरैक्ट को आसानी से निकाल सकते हैं और पोस्टीरियर कैप्सूल इंटैक्ट रहेगा, उसी में हम आईओएल इम्प्लांट कर देते हैं। तो ईसीसी में क्या हो रहा था कि हम 7 to 8 mm इंसिजन दे रहे थे, यहां पर इतना लंबा सा। ओके, अब ये इतना लंबा सा इंसिजन दे रहे थे तो एस्टिग्मेटिज्म काफी ज्यादा आ रहा था, सूचर्स बड़े बड़े लगते थे, तो पेशेंट को प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती थी। इसीलिए उसको मॉडिफाई करके कहां पर हम आए, SICS में, स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी। उसमें क्या किया गया, स्लेरा से गए, ये देखो स्लेरा से गए, नॉट ऑन लिम्बस, हम स्लेरा से गए, ओके, और स्लेरा से लेकर कॉर्निया तक की ये टनल बनाई, ऐसी टनल बनाई हमने, और इंसिजन जो था वो 6 to 6.5, बहुत ज्यादा नहीं देते हैं इतना, फ्राउन इंसिजन आप देते हो। इससे क्या हो गया कि आपका सूचर करने का जरूरत नहीं पड़ी, अगर ठीक से टनल बनती है ना तो सूचर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इस टनल को अपने आप सील हो जाता है। इसके साथ ही एस्टिग्मेटिज्म भी बहुत कम हो गया, तो ये एक मॉडिफिकेशन है। तो अब जो आप देखोगे अगर कैम्प सर्जरीज वगैरह देखेंगे ना तो उसमें SICS ज्यादा होता है। ओके, SICS ही करते हैं मोस्टली। ओके, इसी से भी अब बहुत पीछे छूट रहा है। ओके, सो दिस इज SICS। ओके, ये तो आप सीख गए। तो ECC अगर आता है तो दिस इज आपका ECC, इसको कन्वेंशनल जो मेथड था पुराना जो लिम्बस पे करते थे तो वो, और उसी का मॉडिफिकेशन हो चुका है, दिस इज SICS। अब फेको इमल्सिफिकेशन क्या है, तो ये वाले यहाँ पर इस डायग्राम में देखो, इस वाले में यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ब्लेड है, देखो ब्लेड ने सिर्फ इतना सा इंसिजन दिया है, ठीक है, इससे इतना सा इंसिजन दिया है। इसमें जैसे कि इसमें लिखा है 3.5 और ये सब, ये भी अब छोड़ दो, इतना नहीं है, अब 2.8 या फिर 2.2, बस इतने से ही हम पूरा कैटरैक्ट निकाल लेते हैं। तो ये है फेको इमल्सिफिकेशन। अब कैसे करेंगे अभी बताती हूँ कैसे करते हैं। जैसे कि ये जो 2.8 आपका इंसिजन बनाएंगे ना, अब इसी में से हम क्या करेंगे, आपका सब रेक्सिस कर लेंगे और आपका जो कैटरैक्ट है उसको भी निकाल लेंगे। कैसे, बाई मशीन, है ना। मशीन क्या है, कौन सी, फेको मशीन्स आती हैं कई टाइप्स की। तो यहाँ देखो स्टेप बना है, पहली वाली जो सबसे ऊपर ये टॉप की इमेजेस है, इसमें ये इंसिजन दिया, ठीक है, ये कैप्सुलोरेक्सिस कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये हो रही है बाई फोर्सेप। जो पीछे था ना बैक साइड, पिछली वाली जो स्लाइड में था उसमें 60 टोम से कर रहे थे, दैट इज निडल, एक्चुअली 26 गेज की निडल से भी आप करते हैं। ओपन करना लिड को आप कैसे भी करो, तो ये है फॉरसेप। तो कभी कभी ना ये इमेज दिखा के हो सकता है पूछ ना ले कि बताओ कौन सा स्टेप हो रहा है, तो ये भी देख सकते हो। ओके, तो ये हो गया कैप्सुलोरेक्सिस, हमने इसमें होल्ड कर दिया। उसके बाद ये है फेको मशीन का प्रोब।
ठीक है, ये आपका यहाँ से ये प्रोब होता है, ये एनर्जी डिलीवर करता है और हम यहाँ से कैटरैक्ट को पूरा डिवाइड करके और चॉप करके और हम इसे पूरा खा लेते हैं, यानी कि इमल्सिफाई कर देते हैं, एंड देन वी इम्प्लांट अ लेंस। ओके, देखो ये भी फोल्ड होके अंदर जाता है, इतने छोटे इंसिजन से ये देखो फोल्ड होते हुए अंदर जा रहा है अभी। तो फेकोइमल्सिफिकेशन क्यों किया गया? ताकि एस्टिग्मेटिज्म कम हो जाए। तो अब इसीलिए दो टाइप्स के आयल भी आ सकते हैं, मान लो पूछा गया तो यहाँ पर देखो फोल्डेबल आयल जो मैंने अभी बताया, फोल्डेबल आयल फोल्ड होके अंदर चला जाता है, ऐसा दिखता है। ये स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन है, ये रिट्रो एलिमिनेशन है। रिट्रो मतलब कि जब सभी कुछ कोएक्सियल हो, ठीक है, आई पीस और आपका जो ऑब्जेक्टिव पीस है, सब चीज एक साथ होता है तो कोएक्सियल ऐसा ग्लो दिखता है, इस तरीके की इमेज बनती है। तो कितना सुंदर सा ये देखो आईओएल दिख रहा है, आर्टिफिशियल लेंस इसके अंदर है, तो ये फोल्ड होके अंदर चला जाता है। दिस इज फोल्डेबल आईओएल, किसमें? आप फेकोइमल्सिफिकेशन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। पामा लेंस है यहाँ पर, ये क्या है? एक्चुअली रिजिड है। पामा क्या होता है? पॉलीमिथाइल मेथा एक्रिलेट, ठीक है, पॉलीमिथाइल मेथा एक्रिलेट का बना हुआ रहता है। दिस इज रिजिड आईओएल, जिसमें डायलिंग होल्स यहाँ पर हैं, ठीक है। और ये किसमें यूज किया गया? मतलब ईसीसी में और एसआईसीएस में। इतना बड़ा सा लेंस है ना, ये फोल्ड नहीं होगा, तो बड़े इंसिजन से ही जाएगा। इस वाले लेंस को, पामा लेंस को आप फेको में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये फोल्ड नहीं होता है, ठीक है ना। ये वाले जो लेंसेज होते हैं सिलिकॉन या एक्रिलिक के बने होते हैं, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक, इतना चलो कोई बात नहीं, मत याद करो, बस ऐसे पता हो गया ना कि रिजिड लेंस होता है, काफी है आपके लिए। तो ये बताना क्यों जरूरी था कि जो भी ऑप्शन में पूछा गया है ना, वो सब मैंने इसमें बता दिया। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें ना कई बार छोटे बच्चों की इमेजेस आ रही हैं अलग अलग तरीके से, और हम जितने भी है सब अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है, तो अभी डिफ्रेंशिएट करना सीख लेंगे। कैसे? देखो क्वेश्चन है, अ 2 month old child presents with following condition as shown in the image. What is the ideal management protocol? ओके, तो क्या करेंगे? देखो इमेज में आपको क्या दिख रहा है? प्यूपिल के अंदर वाइट इस तरीके का दिख रहा है दोनों ही तरफ। तो ऑपरेट इमीडिएटली, सर्जरी आफ्टर 6 months ऑफ एज, सर्जरी आफ्टर 2 years ऑफ एज, एंड मेडिकल मैनेजमेंट क्या करोगे? तो ये क्या है एक्चुअली पता है? प्यूपल के अंदर दिख रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, शुरू से आपके वाइवा में भी पूछा गया होगा कि ल्यूकोकोरिया क्या होता है ना। तो इसमें कई सारे कॉजेज होते हैं और डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो अभी देखो इस वाले क्वेश्चन में कुछ और एक्स्ट्रा सिम्टम्स या साइंस नहीं दिए हैं एक्सेप्ट फॉर दिस कि यहाँ पर ये देखो बायलैटरल इमेज ऐसे वाइट रिफ्लेक्स इस तरीके का दिख रहा होता है। तो ये क्या है? एक्चुअली ये कंजेनाइटल कैटरैक्ट है ना। तो अगर कंजेनाइटल कैटरैक्ट होता है ना, तो हमें तुरंत ऑपरेट कर देना चाहिए। ओके, अब इसमें भी कंडीशंस आई हैं कि अगर यूनिलैटरल रहता है ना, अगर यूनिलैटरल कैटरैक्ट एक आंख में दिख रहा है, तो यूनिलैटरल कैटरैक्ट को हमें 6 weeks के अंदर ऑपरेट कर देना रहता है, ठीक है। और अगर बायलैटरल रहता है तो आपको क्या करना होता है? 6 to 8 weeks के अंदर ऑपरेट कर देना होता है। ये सब क्यों? क्योंकि एम्ब्लायोपिया डेवलप हो जाएगा, है ना। जो कि होता है कि अगर आपको लाइट इसमें जा ही नहीं रही है ना, तो एम्ब्लायोपिया शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी बच्चा देखेगा ही नहीं उस आंख से ना, तो उसमें एम्ब्लायोपिया शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होगा और आप बाद में करोगे, जैसे कि 6 month या बाद में करोगे, तो क्या होगा? ऑलरेडी उसका रेटिना ये सब डेवलप हुआ नहीं होगा, तो एम्ब्लायोपिया हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करते हैं, कोशिश क्या मतलब करना ही है कि जैसे ही बच्चा आपके पास आए, कंजेनाइटल कैटरैक्ट हो उसको, तो आपको विद इन मतलब 6 weeks में कर देना चाहिए। और बायलैटरल है तो वो भी 6 to 8 weeks के अंदर। यहाँ पर ऑप्शंस में सब काफी बड़ी बड़ी एज दी हुई है, तो ऑपरेट इमीडिएटली इज द आंसर। अब चलो, अब देखो ये ल्यूकोकोरिया है, उसका देखो डिफरेंशियल सीख लो, है ना। ल्यूकोकोरिया में कुछ लोगों ने कहा इस टाइप की इमेज थी, कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसी इमेज भी मिली है। ये एक्चुअली क्या है ना, वाइट रिफ्लेक्स तो है, बट दिस इज नॉट कैटरैक्ट। देखो यहाँ पर ये रिफ्लेक्स जो है दैट इज डल। ओके, यहाँ पर ये जो राइट आई है इसमें ठीक है, और लेफ्ट आई में व्हाइटिश ये रिफ्लेक्स इस तरीके का आ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये कई बार ऐसा आता है और साथ में बताता है कि पेशेंट को है, बच्चे को प्रोप्टोसिस हो रहा है, और इसके साथ ही जब उसका हिस्टोलॉजी में देखा गया तो फ्लैक्शनल विंटरस्टीन और रोसेटे मिल रहे हैं। तो ये किसकी तरफ डायग्नोसिस जा रहा है? रेटिनोब्लास्टोमा। तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, आगे डिस्कस करेंगे वीडियोस में जो नेक्स्ट रेटिना पे अपलोड करूंगी। बट अभी देखो ल्यूकोकोरिया है, तो ऐसा इमेज हो तो रेटिनोब्लास्टोमा, मतलब क्वेश्चन को देखिए और फिर इमेज से रिलेट करिए तो आसानी से आंसर मिल जाएगा, खुद ही आंसर बता रहा होता है क्वेश्चन। तो अब ये जो है
यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, ये मेरी जो पहले की रील थी उसी में अपलोडेड था। रेटिनोब्लास्टोमा is a cause, ROP is a cause, these are the causes of leukocoria, okay? So retinoblastoma, ROP, retinal detachment and retinal dysplasia, ठीक है, ये कॉजेज हैं आपके ल्यूकोकोरिया के। फिर कंजेनाइटल कैटरैक्ट, कोर्स डिजीज एंड कोलोबोमा। कोलोबोमा इज फंगल कोलोबोमा, उसमें होता है, ठीक। तो ये कंजेनाइटल कैटरैक्ट, कोर्स डिजीज एंड कोलोबोमा। और क्या होते हैं एक्स्ट्रा कॉजेज याद करना है तो टॉक्सोकारा, पीएचपीवी या एंडोप्थेल्माइटिस। तो पहले क्वेश्चंस आते थे कि इनमें से कौन से ल्यूकोकोरिया का कॉज नहीं है, पहले आता था, अब बहुत एडवांस हो गया, अब तो सब क्लिनिकल सिनेरियो बना रहे हैं। पर आप लोग बिल्कुल होशियार हैं और सब कुछ पता है, आप आसानी से कर लोगे, आई बिलीव यू, ओके। अब देखो, अब यहाँ पर आते हैं कि कॉर्नियल ओपेसिटी जो ये बनाया है ना यहाँ पर, तो वो क्यों बनाया मैंने कॉर्नियल ओपेसिटी। देखो बच्चों को जब ऐसे इमेज आती है ना, तो आपको ध्यान से देखना है प्यूपिल के अंदर बना रहा है वाइट रिफ्लेक्स की कॉर्नियल ओपेसिटी है, यानी कि देखो यहाँ पर दो इमेजेस मैंने दिखाई हैं, इसमें देखो इस वाली आई में राइट साइड में क्या है, आई थोड़ी सी बड़ी भी लग रही है और कॉर्नियल हेजी, कॉर्निया हेज है, ठीक है, कॉर्नियल हेज जिसको बोलते हैं, हाँ। और आईबॉल बड़ी है और साथ में मेगालो कॉर्निया है, यानी कॉर्निया भी बड़ा है। ये ना ऑप्शंस में सॉरी क्वेश्चंस में मेंशन रहता है, ठीक है। और इसके साथ ही इसमें क्या होता है, देखो इसमें बायलैटरल, यहाँ पर देखो इसमें कॉर्निया का हेजीनेस है, देखो यहाँ पर ये इस तरीके का। तो अब अगर ऐसा कुछ आता है ना, तो जो क्वेश्चन रहेगा उसमें बोलेगा कि अगर पेशेंट है तो उसके पेरेंट्स ने नोटिस किया है कि इसके जो आईज हैं वो वाइट हो रही हैं, इसके साथ ही फोटोफोबिया हो रहा है, बहुत ज्यादा वाटरिंग है, ठीक है। और इसके साथ क्या बोलेंगे कि इसको ब्लेफरोस्पाज्म है, यानी कि लिड्स को बहुत जोर से बंद भी करता है। तो अगर इस तरीके का सिनेरियो बना रहा है तो आपको कहाँ फोकस करना है, कहाँ जा रहा है, वो कंजेनाइटल ग्लोकोमा की तरफ जा रहा है। और ये भी बता देता है, आया हुआ है क्वेश्चन, डिस्कस होगा ग्लोकोमा में, उसकी मतलब आईबॉल का सॉरी जो कॉर्निया का साइज है वो बड़ा हो गया है। वो क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन आईओपी, ठीक है। हेजीनेस क्यों हो रही है? कॉर्नियल एडीमा हो रहा होता है, ठीक है। आगे सब डिस्कस होगा बच्चों। अब मैंने क्यों यहाँ पर बताया है कि एक साथ कंपाइल कर देते ना तो आप डिफरेंशिएट करना सीख जाओगे, है ना। तो अब देखो ये बचपन वाला हमारा निमोनिक है, स्टम्प्ड वाला, ये है कॉर्नियल ओपेसिटी के लिए, जिसमें स्क्लेरोकॉर्निया, ट्रॉमा, अल्सर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। पीटस एनॉमली, एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी जिसमें CHED कंजेनाइटल हेरिडिटी वाली होती है, एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी एंड डर्मोइड ऑफ कॉर्निया, ये भी हो सकता है। और इसके साथ ही कंजेनाइटल ग्लोकोमा इंपॉर्टेंट है, इन्फेंटाइल ग्लोकोमा जो छोटा सा लिखा हुआ है। तो इन ये तो चलो इतने नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर पूछा जा रहा है कि आई जो है कॉर्निया जो है वो हेजी हो गया, दैट इज ब्यूपथैल्मोस, यानी कि आई बॉल जो है कंजेनाइटल ग्लोकोमा की जो पिक्चर्स है वो इस तरीके से दिखाई जा रही है, मतलब आई बॉल बड़ी हो गई है, मेगालोकॉर्निया हो गया है, और फोटोफोबिया है, लैक्राइमेशन है, बहुत ज़्यादा वाटरिंग और ब्लेफरोस्पाज्म है। तो आपको कंजेनाइटल ग्लोकोमा सोचना है। अगर आपको ऐसी इमेज दिखाई है जिसमें मतलब कि पेशेंट है जिसको प्रोप्टोसिस हो रही है और इसके साथ ही उसका हिस्टोलॉजी में आपको रोसेटे दिख रहे हैं, तो ये रेटिनोब्लास्टोमा है। और बहुत कुछ खास इसमें मेंशन नहीं किया गया है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। अगर प्यूपल में आपको दिख रहा है कि ऐसा रिफ्लेक्स है, टोटल ऐसा वाइट कलर का दिख रहा होता है, तो दिस इज मोस्ट प्रॉब्ली योर कंजेनाइटल कैटरैक्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से आप डिफरेंशिएट कर लोगे। अब कंजेनाइटल कैटरैक्ट पूछा है तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आपके कंजेनाइटल कैटरैक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहला जो बना हुआ है ब्लू डॉट कैटरैक्ट, ठीक है। ब्लू डॉट कैटरैक्ट यहाँ बना हुआ है, ये जो है कैटरैक्टा पंक्टेटा सेरोलिया, ठीक है, ऐसा कुछ नाम है इसका। ये विजुअल में डिफेक्ट्स इतने पैदा नहीं करता है, सो एक ये टाइप हो गया। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट। ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट क्या है? गैलेक्टोसीमा में मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ नीचे इस वाले में लैमुलर कैटरैक्ट या जोनुलर कैटरैक्ट जो हमने डिस्कस किया, इसमें ये सेंटर में ओपेसिटी है, इसके साथ ही ये राइडर्स हैं, है ना। तो अगर ऐसा कोई इमेज दिख रही है तो ये लैमुलर कैटरैक्ट है या जोनुलर कैटरैक्ट है। और इसके बाद एक और टाइप का है सूचरल कैटरैक्ट। सूचरल कैटरैक्ट मतलब लेंस जो फाइबर होते हैं ना, वो जब डेवलप होता है तो ऐसे रोटेट होते हुए फिर एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, तो ये है आपका सूचरल कैटरैक्ट, है ना, ऐसा बना रहता है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है विजन में, ये लैमुलर में आती है, ठीक है ना। और
आपका टोटल कैटरैक्ट किसी तरीके की पिक्चर है आपकी, है ना, टोटल कैटरैक्ट यहाँ पर बना हुआ है। देखो बच्चों, टोटल कैटरैक्ट ना अक्सर कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम से एसोसिएटेड रहता है। अब कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम क्या होता है, जिसमें कैटरैक्ट मिलेगा और कार्डियक एनॉमलीज मिल रही होती हैं, और साथ में क्या मिलता है, आपका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। इसके साथ ही आपका एक इंपॉर्टेंट होता है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में साल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी। ये सब क्वेश्चंस हैं पहले के, और ये इंपॉर्टेंट आते हैं, तो मे भी आपको पता होगा, अब मुझे याद आता जाता है तो मैं बताती जाती हूँ, ठीक है। ओके, चलो अभी एक और चीज मैंने क्यों बताई, क्योंकि इमेज कहीं आगे आ ना जाए, पहले एक बार मतलब आपके क्वेश्चंस में या कुछ बुक्स में मेंशन भी है कि सबलक्सेशन ऑफ लेंस लिखा हुआ है, जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस है उसका सबलक्सेशन हो गया। देखो एक तो पहली बात मैं ये बताती हूँ कि सबलक्सेशन और डिसलोकेशन में क्या डिफरेंस है, पता होगा आप लोगों को। देखो सबलक्सेशन क्या होता है कि अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन पर ही है, पर थोड़ा सा हिल गया, वहीं पर है पर खिसक गया, ठीक है, वहीं से थोड़ा सा डिस्प्लेस, आई मीन सबलक्सेट हो गया, वहीं रखे रखे इस तरीके से था लेंस, लेकिन वो अपनी जगह पे थोड़ा टिल्ट हो गया, कुछ हो गया, लेकिन अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं छोड़ी उसने। डिसलोकेशन मतलब ये पूरा उखड़ गया, यहाँ से पूरा डिसलोकेट होके या तो विट्रेस में चला गया या फिर एंटीरियर चैम्बर में चला गया। सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, तो एक्टोपिया लेंटिस एक टर्म है इसी के लिए, है ना। तो अब ये बहुत अच्छा सा मुझे यहाँ निमोनिक मिला, उससे पहले देखो बताती हूँ। यहाँ पर देखो ये जो है ना स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में, ये लेंस जो है ऊपर की तरफ घुस गया, ऊपर की तरफ चढ़ गया, और ये जो फाइबर्स दिख रहे हैं दिस इज जोन्यूज, तो दिस इज सबलक्सेशन ऑफ योर क्रिस्टलाइन लेंस, जो आपका न्यूक्लियर लेंस है वो ऊपर की तरफ खिसक गया, ठीक है। तो ये आपका कंजेनाइटल है, ये एक्चुअली मार्फन्स का बता रहा है, मैं वही बता रही हूँ, है ना, लेकिन ये पिक्चर इसी को शो करती है। इसी तरीके से आपका ये देखो, जो ये वाली पिक्चर है सेकंड पिक्चर, इसमें ये विट्रिस में फोटो खींची गई है, रेटिना के ऊपर पड़ा हुआ है ये, ठीक है, छोटी सी ऑप्टिक डिस्क भी दिख रही होगी, ये रेटिना के ऊपर पड़ा हुआ है आपका लेंस। सो दिस इज डिसलोकेशन, है ना, ये सबलक्सेशन है, डिसलोकेशन है। ऑलराइट, ओके, नाउ इसके बाद यहाँ पर देखो ये है एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ लेंस, है ना, एंटीरियर, पूरा एंटीरियर चैम्बर में पड़ा हुआ है, ये है व्हील मार्चिनी सिंड्रोम, व्हील मार्चिनी सिंड्रोम जो भी है, ओके। और ये है इंफीरियर सबलक्सेशन, ये इंफीरियर सबलक्सेशन अपने एनाटॉमिकल स्पेस पर है और वहीं से नीचे खसक गया, ये होमोसिस्टिन्यूरिया में। तो अब इसका बड़ा अच्छा सा निमोनिक मिला है, ये medinas.com पे मिला। तो इसमें क्या है, अगर मार्फन सिंड्रोम है तो फैन आ रहा है मार्फन में, तो फैन ऊपर होता है, इसलिए सुपीरियर डिसलोकेशन। ओके, होमोसिस्टिन्यूरिया, यूरिया है, यूरिन, ब्लैडर, ठीक है, यूरिन गोज डाउन, आई डोंट नो कैसा बना है पिक्चर, बट स्टिल, है ना। तो इंफीरियर डिसलोकेशन इस तरीके के। एंड व्हील मार्चिनी सिंड्रोम, इसमें वी विल मार्च फॉरवर्ड, ओके, मार्चिंग करता हुआ बताया है, तो एंटीरियर डिसलोकेशन, ये देखो एंटीरियर आ गया, ठीक है, फनी सा न्यूमोनिक है, बट याद रहे तो सब अच्छा है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट 3 years पोस्ट सर्जरी, 3 साल हो गए सर्जरी को, एंड देन ही प्रेजेंट्स विद कंडीशन शोन इन द इमेज, है ना, कंप्लेंट्स ऑफ डिक्रीज विजन। अब क्या हुआ, देखो भाई यहाँ पर ये इमेज बनी हुई है, इसी तरीके की इमेज थी, और इसमें क्या है पूछा है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो ये देखो, ये इसमें ये है आपका IOL, ओके, ये हैप्टिक्स दिख रहे हैं उसका, ये ऑप्टिक है ना, 2 पार्ट होते हैं, ऑप्टिक होता है सेंटर का बड़ा सा, और हैप्टिक्स होते हैं। अब ये कई सारे छोटे 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 इस तरीके के इसमें बबल्स दिख रहे हैं, तो ये है क्या एक्चुअली, पता है आप लोगों को आंसर, है ना। ऑप्शंस देखते हैं, सूडोफेकिक बुलस केराटोपैथी, पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी, या फिर पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट। ओके, ये एक्चुअली क्या है, ये आपका देखो पोस्टीरियर कैप्सूल हमने छोड़ा था ना, छोड़ देते हैं कैटरेक्ट सर्जरी में, उसी में ओपेसिफिकेशन होने लगता है, क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स का प्रोलिफरेशन हो रहा होता है, एंड दैट फॉर्म्स पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन, जो आपका बी ऑप्शन है। ओके, यही है आपका आंसर, ओके, बी आंसर है। तो अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्या पूछा गया है। तो पीसीओ उसका आंसर है, उसके बारे में और सीखेंगे अभी, उससे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। उसमें ऑप्शन दिया था सूडोफेकिक बुलस केरेटोपैथी, तो उसकी पिक्चर ना बच्चों ऐसी आती है, इसमें बुले बनते हैं ऑन कॉर्निया, कैरेटो बोला है ना, तो कॉर्निया पे होगा, नॉट ऑन लेंस, ठीक। ये भी सूडोफेकिया, सूडोफेकिया मतलब कैटरैक्ट हमने निकाल लिया, उसके बाद हमने आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया, दिस इज सूडोफेकिया। एफेकिया मतलब हमने लेंस नहीं डाला, या ट्रॉमा की वजह से जो भी लेंस डाला था, या फिर जो न्यूक्लियर लेंस था आपका ऑलरेडी नेचुरल, वो खसक गया, हट गया, पीछे चला गया, डिसलोकेट हो गया, एफेकिया।
ओके, सो ये किससे मिलके बना है? सूडोफेकिया। तो जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद आपका बुलस केरेटोपैथी हो रही है, इसका मतलब है कि आपने एंडोथेलियल सेल्स को, कॉर्निया का एंडोथेलियम है उसको काफी ज्यादा डैमेज किया है, उसकी वजह से ये बुलस केरेटोपैथी होती है। उसकी पिक्चर ऐसी दिखती है, ठीक है। मोस्टली आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी ऐसा होता है, जब बहुत ठीक से नहीं किया जाए या फिर प्रॉपरली आपने प्रिकॉशंस नहीं रखे हो तो ऐसा होता है। क्वेश्चन में एक और ऑप्शन था कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी, जो कि इस तरीके की दिखती है, और भी कई सारे इसके पिक्चर्स हो सकते हैं बट मोस्ट कॉमनली है, लेकिन ये कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी है। तो कॉर्निया से हमारा लेना देना नहीं है, ओके, नहीं है, उसमें आयोल दिख रहा है हमको, ओके। तो अब और दूसरा था एक पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब पीसीओ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो ये जो आपके छोटे छोटे जो बबल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एल्शनिक पल्स। ये वैक्यूलेटेड टाइप के होते हैं, और ये क्या है, वही मैंने बताया कि प्रोलिफरेशन ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। वो कहाँ से आते हैं कि जब हम कैटरेक्ट सर्जरी कर लेते हैं तो छोटे छोटे छूट जाते हैं, उसमें रह जाते हैं, तो वो बाद में प्रोलिफरेट करते हैं एंड दे फॉर्म दीज काइंड ऑफ पिक्चर्स। तो ये होती है आपकी एल्शनिक पल्स कहलाती है। एक और टाइप का होता है फाइब्रस पीसीओ, है ना, फाइब्रस पीसीओ। इसमें ये फाइबर की तरह आते हैं, ये इस तरीके के, ओके। ये इतने ज्यादा विजन को डैमेज नहीं करते, ये एल्शनिक पल्स को से काफी डैमेज होता है। और एक तरीके का क्या होता है, स्विमरिंग रिंग, ठीक है, ये वाली, ये अब इतना ज्यादा नहीं मिलती क्योंकि अब बहुत अच्छा एडवांस हो चुका है, बहुत अच्छे से अब सारा कॉर्टिकल मैटर और जितने भी फाइबर से रिमूव कर लेते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। लेकिन ये 3 टाइप के आपको पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपिस्टिफिकेशन मिल सकते हैं, जो कि आपके आफ्टर कैटरैक्ट भी होते हैं, है ना, उनको आफ्टर कैटरैक्ट भी बोलते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, अगर मान लो इस तरीके से आगे कभी पूछा जाए तो क्या है, एल्शनिक पल्स का ट्रीटमेंट है एनडी याग लेजर कैप्सुलोटॉमी। ये देखो बीच में सेंटर के पार्ट को क्लियर कर देते हैं, स्लिट लैम्प पे ही रहता है, उसी पर ही लेजर माउंटेड रहती है, ओके। एनडी याग लेजर होती है, और कैप्सुलोटॉमी यानी ओटोमी मतलब होल करना। तो देखो कैप्सूल में होल किया गया, तो यहाँ पर इसको पूरा क्लियर कर देते हैं, पेशेंट आराम से देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, एनडीआर लेजर से मुझे याद आया कि हो सकता है इसकी वेवलेंथ पूछ ले कभी लेजर की, तो वो है 1064, ठीक है, 1064 इसकी एनडीआर लेजर की वेवलेंथ है। लेजर की वेवलेंथ पूछी जाती है बच्चों, ये रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ये लेजर जैसे पूछी गई है, और आपसे लेजर की वेवलेंथ पूछ सकते हैं जिससे लेसिक करते हैं, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज करते हैं, तो उसमें जो होती है दैट इज एक्साइमर लेजर, ओके, एक्साइमर लेजर होती है। और एक्साइमर लेजर यानी कि आर्गन फ्लोराइड की होती है, और उसका जो वेवलेंथ है दैट इज 193, ओके। तो ये याद करना बहुत जरूरी है इसकी वेवलेंथ को। तो जैसे 193 सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ये तो चलो पूछा, आपकी किस्मत है, बट 193 आपकी एक्साइमर लेजर की होती है। अगर याद करने के लिए क्या बताऊं, जो साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है 1930, यार अब कुछ भी निमोनिक क्या सोचूं मैं, लेकिन 1930 साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है। तो सोच लो कितना, 193 लेसिक से है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, डिजिटल, उसी से डिजिटल देखिए आंखें खराब हो जाती है तो लेसिक सर्जरी कराते हैं। आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग, बट अभी 193 आपको मेरे ख्याल से याद हो गया होगा कि एक्साइमर लेजर का वेवलेंथ है। इसकी जो वेवलेंथ है दैट इज 1064, ठीक है। एनडी याग करते हैं इसमें, एनडी याग लेजर है, बड़ा सा इसमें होल कर देते हैं। ये जो छोटी सी इमेज मैंने दिखाई है दैट इज फिमोसिस। इसमें जो एंटीरियर कैप्सूल में जो होल किया था ना, वो और छोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। ये कभी कभी होता है किसी किसी पेशेंट में, वेरी अनलकी पेशेंट, तो इस तरीके का प्रॉब्लम हो जाती है। ये पिक्चर्स दिखाई है ताकि आपके माइंड में रहे, ठीक। अब ये कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी है, तो और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देखो बच्चों, इसमें ना आगे कुछ क्वेश्चंस में पूछा गया है कि कैटरेक्ट सर्जरी करवाई, उसके बाद फिर क्या हुआ, पेशेंट आता है जिसकी आंख रेड हो गई थी और इसके साथ ही उसको दिक्कत हो रही थी, उसका विजन लॉस भी हो रहा था। सो दिस इज प्रॉब्ली एंडोथेल्माइटिस। उसका क्वेश्चन ऐसे ही बना के दिया हुआ है, और उसको यूवियाटिस में भी डिस्कस कर लूंगे, जो भी आप नेक्स्ट वीडियोस में जब कवर करेंगे उसको। तो देखो यहाँ पर एक पिक्चर अगर इस तरीके की दिखाई दे, जिसमें इस आपको ऐसा दिखाई दे रहा हो ना, और कि मतलब देखो ऐसे रेडनेस है, उसके साथ ही आपका कॉर्नियल हेज है, कॉर्नियल हेज से ज्यादा आपका यहाँ पे देखो हाइपोपियन भी दिख रहा है, देखो हाइपोपियन है यहाँ पे, एक्सुडेट्स पूरे नीचे की तरफ सेटल हो रहे होते हैं, और कॉर्नियल हेज के साथ
एंटीरियर चैम्बर में रिएक्शन भी है, तो ये एंडोप्थेल्माइटिस की तरफ प्रिडिक्ट कर रहा है, विजन लॉस इसमें शुरू हो जाता है। तो एंडोप्थेल्माइटिस का जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, इंट्राविट्रल एंटीबायोटिक्स लगती हैं इसमें, है ना, इंट्राविट्रल एंटीबायोटिक्स होती हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। और अगर उसमें है तो अगर विजन अगर आपका पीएल पॉजिटिव से ज्यादा है, अगर पेशेंट को कुछ दिखाई दे रहा है लाइट परसेप्शन से ज्यादा, तो आप इंट्राविट्रल एंटीबायोटिक्स लगेंगे, सीधे विट्रस में घुस के यहीं से डालते हैं, सीधे इसमें निडल के थ्रू वहीं पे पुश कर देते हैं, दैट इज इंट्राविट्रल एंटीबायोटिक्स, जो सेफ्टाजिडिम और वेंकोमाइसिन होती है। और अगर पेशेंट सिर्फ पीएल पॉजिटिव है, इतना सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, तो आप विट्रेक्टमी करते हैं, पास प्लेना विट्रेक्टमी, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने बताया, जैसे कि विजन लॉस इसमें ज्यादा होने लग जाएगा ना, तो जब विट्रेस भी पूरा इन्वॉल्व होने लग जाएगा, तो ये आपका एंडोप्थेल्माइटिस है ना। तो ये पिक्चर मैंने बता दी क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी से रिलेट कर सकता है, तो इमेज से ध्यान रखना। अब देखो ये क्वेश्चन जो आया है दोनों में ही है, आपके रिफ्रैक्टिव एरर्स में भी है और आपके कैटरेक्ट में भी है, इमेज कैटरेक्ट की दी थी इसलिए मैंने इसमें यूज किया है। अब देखो 60-year-old पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ डिक्रीज डिस्टेंट विजन, है ना, डिक्रीज डिस्टेंट विजन उसको है, मतलब दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, बट नाउ ही डज नॉट यूज स्पेक्टिकल्स फॉर नियर विजन। दिस इज इंपॉर्टेंट कि उसको नजदीक के लिए कोई भी चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ी है, नियर विजन की जरूरत नहीं पड़ रही है। द इमेज ऑफ हिज ओक्यूलर एग्जामिनेशन इज गिवन बिलो एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर कॉल्ड, बस ये पूछा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब इस पिक्चर में देख के आप बता सकते हो कि ये इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट है, और है क्या एक्चुअली न्यूक्लियर कैटरेक्ट है ना, न्यूक्लियर कैटरेक्ट है। तो उसमें उसने पूछा, ऑप्शंस देख लेते हैं, इंडेक्स मायोपिया, एक्सियल मायोपिया, कर्वेचरल एंड पोजिशनल। तो बस अगर मायोपिया बढ़ा है तो आपको मालूम होगा, मेरा वीडियो भी है और आपने अब तक तो सब कुछ तैयारी हो चुकी है मुझे पता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा रिवाइज करोगे फट से याद आ जाएगा, ओके, डरना नहीं है बस इस समय। अभी देखो इसमें क्या हो गया, खुद से सोचो कि अगर आपका जो कैटरेक्ट है वो इतना डार्क हो गया, इतना डेंस हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने से क्या होगा कि उसका मायोपिया बढ़ जाएगा, यानी लाइट रेज जो होगी वो पहले ही फोकस करने लग जाएगी, है ना। इतना ज्यादा डेंस हो गया तो लाइट रेज पहले फोकस करने लग जाएगी, इसलिए ये है आंसर इसका, इंडेक्स मायोपिया, है ना। और क्योंकि क्या हो गया, इंडेक्स मायोपिया हो गया, इसीलिए क्या होगा, उसको नियर की चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मायोपिया क्या होता है कि इसमें नियर का क्लियर दिखता है, फार का साफ नहीं दिखता है ना। तो मायोपिया इज नियर साइटेडनेस। तो अगर आपका इंडेक्स मायोपिया हुआ, न्यूक्लियर कैटरेक्ट होता है, तो बड़े बड़े लोग यही बोलते हैं कि अब मुझे तो चश्मे की जरूरत नजदीक लेनी पड़ती, लेकिन मुझे दूर खड़ा इंसान साफ नहीं दिखाई देता। सो दिस इज योर न्यूक्लियर कैटरेक्ट एंड इट इज प्रोड्यूसिंग इंडेक्स मायोपिया, ओके। अब मायोपिया का अलग से एक टॉपिक है, तो उसमें जाएगा आपका एक्सियल मायोपिया, जिसमें एक्सियल लेंथ बड़ी हो जाती है, मोस्टली आपके पैथोलॉजिकल में, और नॉर्मली जो मिलते हैं उसमें एक्सियल लेंथ बड़ी हो जाती है। कर्वेचरल मायोपिया कैरेटोकोनस में मिल सकता है या लेंटिकोनस में मिल सकता है। और पोजिशनल मायोपिया होता है कि लेंस जब होता है वो अपनी जगह से आगे डिसलोकेट हो जाए तो पोजिशनल मायोपिया होता है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ इंडेक्स मायोपिया है, इजी सा आंसर है इसका। अब देखो, अब एक और है, ये क्वेश्चन मैंने इसमें रखा हुआ है कि ये दोनों तरफ से आ रहा होता है, हर तरफ से आपको पूछा जा सकता है। तो मैंने कहाँ इसको सेट किया, तो कैटरेक्ट वाले ग्रुप में सेट कर दिया इसको। देखो यहाँ पर क्या है, स्पॉट डायग्नोसिस पूछ रहा है। यहाँ पर इसने कहा, देखो आप पिक्चर में देखोगे कि यहाँ पे कई सारे ऐसे ना व्हाइटिश फ्लेक्स दिख रहे हैं ऑन आइरिस के मार्जिन पे, प्यूपिल के मार्जिन पे एक्चुअली, और देखो लेंस पे भी दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये देखो फ्लेक्स इस तरीके के। तो अब इसने पूछा ये है क्या है, और यहाँ पर ये पिक्चर भी थी या फिर ये वाली पिक्चर थी, दोनों में से जो भी थी, इन दोनों में ही देखो, ये डायलेटेड है, ये डायलेटेड प्यूपिल है, ठीक है। प्यूपिल मार्जिन ये रही, प्यूपिल मार्जिन ये है, हाँ, प्यूपिल मार्जिन ये है, ओके। और ये रहा आपका, ये जो आपका ये फ्लेक्स का डिपोजिशन है, ठीक है, फ्लेक्स का डिपोजिशन है, ये सेंटर में भी डिपोजिशन। दीज आर एक्चुअली क्या, फिब्रिलिन प्रोटीनेशियस इसका डिपॉजिट होता है ना। वो कहाँ से आ रहा है, आपका लेंस से आ रहा है, और ऐसे डैंड्रफ की तरह जैसे झड़ता रहता है, और कहाँ पर जाता है, ये एंटीरियर कैप्सूल पे जाएगा, आपकी सिलियरी बॉडीज पे जाएगा, जोन्यूल्स पे जाएगा, और यहाँ पर आपके प्यूपिल मार्जिन पे भी जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टमिक कॉजेज भी हो सकते हैं, सिस्टमिक एसोसिएशंस भी हो सकते हैं इसके, है ना, स्यूडो एक्सफोलिएशन सिंड्रोम इसको बोलते हैं। तो ये पिक्चर कभी पूछी जाए तो आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें पुअर डायलेटेशन होता है और जोन्यूल्स वीक होते हैं, ये सब अलग
टॉपिक है। तो अगर ऐसा कुछ दिखे कि इसमें आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर है, सिर्फ यहाँ पे ऐसे डैंड्रफ लाइक डिपोजिशन है, स्ट्रेट अवे आंसर कर देना सूडो एक्सफोलिएशन सिंड्रोम, है ना। अब बाकी जो इनके है पिक्चर क्या है, जैसे कि ट्रॉमा, यूवियाटिस, ल्यूकोमा, वो जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। देखो अब ये है कॉर्नियल ओपेसिटी, हमने वहां तो सीख लिया कंजेनाइटल कॉर्नियल ओपेसिटी होगी तो किस तरीके का दिखेगा। इसके साथ अभी हम क्या सीख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ कॉर्नियल ओपेसिटी जो हो सकती है वो मैंने रिवाइज कराने का सोचा तो इसको कॉर्निया में रखूंगी, पर ठीक है यहाँ पे पूछ लिया ऑप्शन में, तो अभी देख लेते हैं। इसमें पहला है नेबुलर, ठीक है। नेबुलर क्या होती है, ये छोटी सी है ना, तो ये इधर ये छोटी सी, इसमें क्या होता है बहुत हल्की सी ओपेसिटी होती है, और ये 1/3 जब आपका कॉर्निया की लेयर्स होती है, जब 1/3 ही इन्वॉल्व होती है, लेस देन 1/3 समझ लो, तो ये आपका नेबुलर ओपेसिटी दिखती है। इसमें आप आराम से आइरिस के डिटेल्स को देख सकते हैं, ठीक। फिर आती है मैक्यूलर। मैक्यूलर ये देखो इस तरीके का डिपॉजिट है, ये जब आपका 1/3 से हाफ ऑफ द कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको बोलते हैं मैक्यूलर कॉर्नियल ओपेसिटी, और इसमें आप आइरिस विजिबल तो है बट उसके डिटेल्स नहीं दिख रहे होते हैं, दिस इज मैक्यूलर, है ना। फिर ऑप्शन में दिया था ल्यूकोमा, ठीक है, ल्यूकोमैटस ओपेसिटी, तो ये क्या है, ल्यूकोमा, ये देखो बिल्कुल डेंस व्हाइट ओपेसिटी होती है, और ये मोर देन हाफ ऑफ द कॉर्निया इज इन्वॉल्व्ड, एंड इसमें पीछे जो आइरिस है उस वो दिख ही नहीं रहे, डिटेल्स तो छोड़िए कुछ भी नहीं दिख रहा। और अगर इसी से मान लो एड्रियन ल्यूकोमा में बता रही हूँ ना, एड्रियन ल्यूकोमा ये क्या है, अगर मान लो ये जो ओपेसिटी है और इसमें जाके ये आइरिस चिपक जाए इसी में जाके, ठीक है, अगर ल्यूकोमा हो जाता है उसी में जाके अगर प्यूपिल चिपक जाए जाके आइरिस हो जाए तो वो होता है एडरेंट ल्यूकोमा। ये अक्सर ट्रॉमा में मिलता है, ठीक है, ट्रॉमा में हुआ, वहां पे कॉर्निया वीक हुआ तो यहाँ पे आइरिस को एक पैसेज मिल गया उधर जाने का, ठीक है, तो वहां पे जाके वो स्टिक कर जाती है और ऐसे ल्यूकोमैटस ओपेसिटी बना दी, मोस्टली ट्रॉमेटिक केसेस में मिलता है। एक और ऑप्शन दिया है इसमें एंटीरियर यूवियाइटिस, ये एंटीरियर यूवियाइटिस दिखता कैसा है, बस मैंने ये बताने के लिए आपको ये इमेज रखी है। इसमें देखो इसमें एक्चुअली देखो यहाँ पे केपीज दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये कॉर्निया पे डिपॉजिट होते हैं, कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स कहलाते हैं, और इसके साथ प्यूपिल इरेगुलर है ना, नॉट ऑलवेज बट अभी इरेगुलर है, ओके। और इसके साथ ही कंजेशन भी होता है, इसमें सर्कमसिलियरी होता है, ये जो इमेज मुझे मिली ये इतनी ज्यादा इसमें कंजेशन नहीं दिख रहा है, पर सर्कमसिलियरी कंजेशन होता है इस तरीके से, है ना, ओके, जस्ट लिम्बस के अराउंड सर्कमसिलियरी कंजेशन होता है, तो आप टिक करेंगे एंटीरियर यूवियाइटिस, ओके। और एक ऑप्शन दिया है ट्रॉमा, तो ट्रॉमा में हमने अभी सीखा कि रोसेटिक कैटरैक्ट होता है, इस तरीके का दिख रहा होता है, और इसकी जो प्यूपिल होती है वो इरेगुलर हो जाती है, क्यों, क्योंकि स्फिंक्टर टियर हो जाते हैं, स्फिंक्टर टियर हो जाता है, वहां से मतलब टूट जाता है, आपके जो स्फिंक्टर प्यूपिल है वहां पे टूट जाता है, तो इरेगुलर सी प्यूपिल हो जाती है, डायलेटेड मिल सकती है आपको। और इसके साथ ही और कैसी पिक्चर देख सकती है इस तरीके की, जिसमें कैटरैक्ट भी है और ये पूरी की पूरी जो आपकी आइरिस है वो खिसक गई है, तो उसको बोलते हैं आयरिडोडायलिसिस। तो ये ट्रॉमा का इमेजेस ऐसे कई दिखाई जा सकती है। सो आज का जो ये वीडियो है, ये इसमें जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ये सब एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड मिलते हैं, तो मैंने कुछ टॉपिक्स उठा के इसमें रखे हैं, मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक मैंने आपको क्लियर किया है। अगर और भी ज़्यादा आपको कुछ किसी चीज़ में डाउट हो रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से सेक्शन वाइज PYQs मैं करवा रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी अपलोड करूँ। आई नो मैं लेट हो जाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, हर चीज़ को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, बट आई प्रॉमिस मैं आपके नीट PG से पहले ये सारे टॉपिक्स करा दूँगी। अभी कॉर्निया, उसके बाद फिर रेटिना होगा और ग्लोकोमा भी होगा, और बाकी आप जो भी बोलें तो उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। So, thank you for today and all the very best.